ठीक है, आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, सबसे पहले ये जानना होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहला बात क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि अब जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करेंगे, तो दोनों को सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला है गैल्वेनिक सेल, जिसको कि वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स का मतलब होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होगा, बट वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब इसमें ऑटोमेटिक नहीं होगा, इसको हमको इनर्जाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देखिएगा कि जो पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले कुछ जगह पे क्या है कि पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस किया जाता है। फिर इसमें आता है फैराडेज लॉ आता है। फिर उसके बाद गैल्वेनिक सेल आता है। ये सब सबका आपका सिलेबस है। गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपका वही सेल पोटेंशियल सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आपका कंसंट्रेशन नर्स इक्वेशन आएगा। फिर थर्मोडायनामिक गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी के बारे में पढ़ेंगे, डेल्टा एस के बारे में पढ़ेंगे, डेल्टा एच के बारे में पढ़ेंगे, के इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टेंस में जाएंगे तो जहाँ पे आर के बारे में पढ़ेंगे, जी के बारे में पढ़ेंगे, आपका मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारा सिलेबस है, इस तरह से बारी बारी। लेकिन हम जो है, मेरा जो एक सिस्टम है, हम आप लोग को देखते हुए डिसाइड किए हैं कि चूंकि ये अपना कोचिंग है, तो इसमें हम सोचेंगे सबसे पहले जो है गैल्वेनिक सेल को हम डिस्कस करेंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक है। आइए हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा गैल्वेनिक सेल है क्या, ठीक है ना। ये तो सिलेबस है, सिलेबस को अब सबसे पहले हम लोग आते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आपका केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक पॉइंट सबसे पहला ध्यान रखेंगे। गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद क्या है, गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स का मतलब क्या होगा, जैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन आप बात कर लिया रेडॉक्स, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा,
रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, यानी कि ऐसा केमिकल सेल या फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होगा, उस तरह के रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्लियर है? अब रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो इसमें अब की पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या क्या सब बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये सब आपका की पॉइंट हुआ, ये थ्योरेटिकली आप लोग को लिखाएंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों सेपरेट कंपार्टमेंट में होता है। तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस सेपरेटली, ठीक है, इन सेपरेट कंपार्टमेंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब सेपरेट का ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज हाफ शेल रिएक्शन, प्रत्येक इंडिविजुअल दोनों को हाफ शेल रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें कि आपका जो होता है कि जो हम कंपार्टमेंट लेंगे तो कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो वही मेटल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, कि मेटल इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन इस तरह से करेंगे कि सॉल्यूशन जो लेंगे तो सॉल्यूशन जो है वही मेटल का आयंस प्रोड्यूस करे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक कंपार्टमेंट इधर लेते हैं, इसमें एक रड डालें, ठीक है, ये रड मान लीजिए कि ये हमेशा सॉलिड होगा, रड हमेशा ध्यान रखिएगा सॉलिड होगा और जिंक होगा, सॉलिड होगा। अगर मान लीजिए जिंक भी हो सकता है, कोई भी मेटल का ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन इसी का सॉल्यूशन है जो Zn प्लस का आयंस प्रोड्यूस कर सके, यानी ZnSO4 ले लिए, ठीक है। दूसरा कंपार्टमेंट क्या लेंगे, दूसरा कंपार्टमेंट आपका ये है, तो इसमें भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, मान लेते हैं कॉपर का लेते हैं, ये भी सॉलिड होगा और इसका जो सॉल्यूशन लेंगे एक्वस सॉल्यूशन वो आपका क्या होगा, एक्वस CuSO4। क्यों CuSO4? क्योंकि CuSO4 और Cu2 प्लस आयन है, तो Cu जो है मेटल जो है आपका Cu2 प्लस आयन में जाता है, इसलिए इसका ये सॉल्यूशन लेंगे, कोई अदर सॉल्यूशन नहीं लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये लिए तो अब इसमें ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। ये मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल रड है, अब ये मेटल रड मेटल इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। होगा क्या कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड या लेफ्ट कंपार्टमेंट। इसको क्या बोलेंगे, राइट साइड या राइट कंपार्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, मेटल जो है मेटल आयंस में कन्वर्ट होने लगता है। जिंक जो है, जिंक आपका Zn +2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन 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 का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया कि हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि एनोड को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में एनोड को ध्यान रखिए, गैल्वेनिक सेल में एनोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ऐसा क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी काफी ज्यादा होता है, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल काफी ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? अब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड को, यानी कि ये हो गया आपका एनोड, ये हो जाएगा आपका कैथोड। जब एनोड और कैथोड को एक एक्सटर्नल वायर यानी मेटालिक वायर से अगर कनेक्ट कर देते हैं, मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है एनोड टू कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड होगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट में आएगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट में पहले से ही Cu2 प्लस आयन प्रेजेंट है, CuSO4 है जी, तो CuSO4 में Cu2 प्लस आयन है ना, तो ये Cu2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा और रिडक्शन में Cu2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। अब क्या पता चला यहाँ पे,
Cu2 प्लस आयन जो है Cu में डिपोजिट हो गया, यानी कि यहाँ पे Cu डिपोजिट हो रहा है, यानी कि कॉपर का मटेरियल बन रहा है आपको, यानी कि ये मोटा होता चला जाएगा, थिकर होता चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जिंक मेटल जो है Zn2 प्लस में जा रहा था, ये पतला होते जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ समय के बाद कौन पतला होगा, कौन मोटा होगा, कौन थिकर होगा, कौन थिनर होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो मेरा सेल वर्क कर रहा है, ठीक है। अब सेल वर्क करने के बाद इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा, कुछ समय के बाद क्या होता है, सेल मेरा डेड हो जाता है। अब परेशानी ये हो गया कि सेल क्यों डेड हो गया, तो होता क्या है, इसका पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज। अब कहां पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज और कहां एक्सेस नेगेटिव चार्ज, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने के कारण Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है। तो Zn2 प्लस तो यही का यही है ना। इलेक्ट्रॉन आपका इस कंपार्टमेंट में आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन तो Zn2 प्लस का डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयन बढ़ते गया, तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। सिमिलरली इस कंपार्टमेंट में आपका क्या होगा, SO4 2- बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से आने नहीं देगा ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा आपका कि सेल मेरा डेड हो जाएगा। तो अब इसको वर्क कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का हम लोग यूज करते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक नया टॉपिक आ गया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, नाम से ही पता है, ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, दो किनारा को जोड़ता है। सॉल्ट मतलब सॉल्ट का ब्रिज होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, यू होता है ना, यू तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, जस्ट इस तरह का एक शेप होगा, ठीक है ना, इस तरह का एक शेप होगा। इसमें क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डालते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए डालते हैं कि वो सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, यानी कि उसमें जो आयंस आएगा, इसमें दोनों को मूव करेगा, तो उसमें सेल के रिएक्शन को इफेक्ट ना करे। तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो ये क्लियर हो गया। सॉल्ट ब्रिज होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, जो कि केटायन और एनायन का स्पीड जो है सेम होना चाहिए और सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ का सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, Ag का ले लेते हैं, तो हम लोग KCl यूज नहीं कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में। KCl अगर लेंगे तो उसका क्लोराइड आयन जो है Cl Ag के साथ, सिल्वर के साथ, Pb के साथ, Pb+2 के साथ, Hg+2 के साथ, Tl+ के साथ रिएक्शन करके प्रिसिपिटेट बना लेता है और प्रिसिपिटेट नीचे में जाके बैठ जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज का कंडीशन पता है, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज का मेनली, सॉल्ट ब्रिज जब यूज करेंगे तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, देखिए सॉल्ट ब्रिज हम इस तरह से लेंगे। अब सॉल्ट ब्रिज में क्या, मान लीजिए KCl लिए, तो KCl क्या प्रोड्यूस करेगा, K+Cl-, ठीक है। अब इसमें एक्सेस कौन सा चार्ज है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है। एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, एक्सेस नेगेटिव चार्ज यानी Cl- इधर बढ़ेगा और आपका K+ आपका केटायन, यानी कि एनायन एनोड की ओर मूव करेगा, केटायन कैथोड की ओर मूव करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज में जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसका केटायन किधर मूव करता है, एनायन किधर मूव करता है। केटायन कैथोड की ओर मूव करेगा, केटायन कैथोड की ओर मूव कर रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, और एनोड में एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है। तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एनायंस की जरूरत है। दोनों का स्पीड भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों का स्पीड सेम नहीं होगा, मान लीजिए Cl- आयन का स्पीड ज्यादा है तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन K+ स्लोली जा रहा है, SO4 2- बहुत ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो भी मेरा सेल अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो है सॉल्ट ब्रिज बहुत जरूरी है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से जोड़ता है। क्लियर है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टर, क्लियर हो गया। तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टर U2 होता है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं, जो आपको क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल को वर्क करने में